नेटवर्क है वहां पे वेबकास्टिंग होगा और जहां पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है या इंटरनेट नहीं मिलेगा वहां हम लोग ऑफलाइन करेंगे, लेकिन शाम को ही हमारे पास उसका डेटाबेस आ जाएगा। सर कितना इसका कोई मतलब नंबर सामने आया है? 72 3,328 जो पुलिस स्टेशन है इसमें मात्र 72 है जहां पे आज के दिन इंटरनेट नहीं है। तो हम भी वहां पर भी कुछ व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता चलेगा किसने भरा है। अगर हमें कोई जानकारी चाहिए और तो हम उनको संपर्क करेंगे। क्योंकि हमें पता चलेगा किसने भरा है ऑनलाइन। हमें जैसे पता चलेगा, अगर समझो हम पूरा भी नहीं भर पाए, समझो 80% भर दिया, लेकिन हमें पता चलेगा किसने भरा है। अब कुछ 20% जो बाकी हम उनको संपर्क करेंगे। हम जिम्मेदारी लेंगे उनकी, जिन्होंने फॉर्म भरा है ऑनलाइन। ठीक है। और एक क्वेश्चन सर, वेबकास्टिंग कितना पुलिस स्टेशन में होगा इसका? हमें इसकी जानकारी है, हमने पूरी खबर ली है। जो मेरे पास जो प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आई है कि 10 मजलिसपुर विधानसभा क्षेत्र में कुछ रैली थी, तो उस रैली में दोनों ग्रुप में वहां पे झगड़ा हुआ है। लेकिन मैं एक बात यहां पे जो मैंने उसका वीडियो और फोटो देखा, जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो बड़े पैमाने पे वहां पे मौजूद था और बहुत बड़ा भीड़ था। उसमें लाठीचार्ज भी हुआ है। तो कुछ अप्रिय घटना उसमें हुई है, कार्रवाई उसके ऊपर हो रही है। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स इतना ज्यादा वहां पे मौजूद था कि इतनी बड़ी क्राउड को भी हम लोग वहां पे कंट्रोल कर पाए। तो पूरे स्टेट में ही आप लोग देख रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स दिन रात, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस कर्मचारी भी दिन रात बाहर निकल रहे हैं। जहां पर भी कोई पब्लिक मीटिंग या पब्लिक रैली या कोई भी हो रहा है प्रोग्राम, वहां पे हम लोग दोनों तरफ से, उसके दोनों ओर, उसके आगे पीछे हम लोग फोर्स देके हम उसको बफर कर रहे हैं। चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, हम चाहते हैं कि उसमें किसी भी इवेंट में कोई भी वायलेंस ना हो। तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और होगी तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो हमारे पास जो खबर है कि वहां पे वृद्धनगर में पथराव हुआ था और उस पथराव के बाद कुछ लोग वहां से जीबी हॉस्पिटल में आए हैं। अभी नंबर नहीं पता है, लेकिन वहां पर आए हमारे ऑफिसर पूरा डिटेल उसका ले रहे हैं। वृद्धनगर में कुछ पथराव हुआ था। कोई अरेस्ट था? उसमें दोनों एफआईआर होगा, अरेस्ट होगा। अभी जो भी घटना हुई है, घटने के डिटेल हमारे पास है। तो कंप्लेंट दिया कि नहीं पता नहीं, बट हमें कार्रवाई होगी। मैंने आपको बोला कि उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसे इंसिडेंट हो और हमारी चुनाव प्रक्रिया खराब हो। सर जैसे कि जब कमीशन विजिट पे था तो 30% ज्यादा कर्मचारी हमारे पास है। जो माइक्रो ऑब्जर्वर है वो केंद्रीय कर्मचारी से लिए जाएंगे। 6 प्रकार के ऑब्जर्वर आएंगे इस चुनाव में। एक है जनरल ऑब्जर्वर जो चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से देखेगा, नॉमिनेशन से शुरू करके पोलिंग तक देखेगा। दूसरे है काउंटिंग ऑब्जर्वर आएंगे। तो नॉर्मली एक असेंबली में एक काउंटिंग ऑब्जर्वर आता है, तो काउंटिंग के दिन एडिशनल ऑब्जर्वर आते हैं 2। तीसरा है पुलिस ऑब्जर्वर। तो पुलिस ऑब्जर्वर का ड्यूटी होता है लॉ एंड ऑर्डर, डिप्लॉयमेंट, ये सब चेक करना। कोई भी इंसिडेंट अगर हो तो कार्रवाई हुई है कि नहीं, इसको चेक करना। उसके बाद है माइक्रो ऑब्जर्वर जो हर एक पुलिस स्टेशन में होगा। और स्पेशल ऑब्जर्वर भी होते हैं। स्पेशल ऑब्जर्वर का काम है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में वो एक कोई भी पर्टिकुलर काम के लिए उनको भेजा जाता है, कमीशन ऐसे ऑफिसर बेस पे। लास्ट में है एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। तो 6 प्रकार के ऑब्जर्वर इस चुनाव में आपको देखे जाएंगे। 6 टाइप ऑब्जर्वर्स विल बी डिप्लॉयड। इसमें जो
नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है और हमने पॉलिटिकल पार्टी को हमने ट्रेनिंग दिया है कि ऑनलाइन नॉमिनेशन कैसे फाइल करना है, उसमें क्या क्या डिटेल, कुछ नए फॉर्मेट्स, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स है, उसमें कुछ नए नए फॉर्मेट्स आए हैं, वो सभी हमने फॉर्मेट्स उनको दिए हैं। इसका पूरा जानकारी सभी रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को हमने दिया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से लागू होगा, मैंने बताया। इसमें सबसे जो पहले काम होता है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में जो फ्लेक्सेस या कोई लिखा होता है जिससे कि चुनाव में प्रभाव पड़ सकता है, ये हम 24 घंटे में हटाते हैं। जो पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट नहीं बट समझो गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है बट खास लैंड वगैरह ये सब है, ओपन पब्लिक समझो ग्राउंड है कोई, ये होगा पब्लिक प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट बिल्डिंग होगी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, तो पब्लिक प्रॉपर्टी से 48 आवर्स में हटाते हैं। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी में लगा है लेकिन परमिशन नहीं है, तो इसके लिए 72 आवर्स दिए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के मापदंड है जो कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। फिर चुनाव का जो कैंपेन होगा वो रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं होगा। इसका जो साइलेंट पीरियड दिया गया है डेली, तो इसमें 10 बजे ये प्रक्रिया बंद होगी और सुबह 6 बजे तक नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हमारी पूरी नजर है, पर्याप्त पैरामिलिट्री फोर्सेस दिए गए हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट है। कल मैं खोए गया था, आज मैं साउथ त्रिपुरा गया था, गुमती जिले में जाके आया। तो डीएमएसपी और पैरामिलिट्री के जो फोर्सेस है वो अपना काम कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर, डेली एक्सपेंडिचर का हम लोग हिसाब किताब लेंगे। जो हमारी टीम है वो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करके जितने प्रचार या पब्लिक कैंपेन या कोई रैली होगा उसमें हम लोग देंगे। एमसीएमसी कमेटी जो मीडिया में जो एडवर्टाइजमेंट या कोई पब्लिकेशन कोई पार्टी या कैंपेन करना चाहता है तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी उनको सर्टिफिकेट देगी, वो सर्टिफिकेट उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाना होगा पहले, बाद में एडवर्टाइजमेंट चलेगी। तो ये भी हमने स्थापन की है। कुछ हमारे पास परमिशन के लिए भी कुछ हमारे पास एप्लीकेशन आना शुरू हो गए हैं। तो 16 एप्लीकेशन हमारे पास ऑलरेडी आए हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट को लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को भी हमने एक्सपेंडिचर के बारे में ट्रेनिंग दिया है कि अपना एक्सपेंडिचर अकाउंट बुक कैसे मेंटेन करना है, उसमें आप क्या फॉर्मेट यूज करना चाहिए। पेड न्यूज के लिए भी गाइडलाइंस है। सोशल मीडिया के भी आपने देखा होगा, हमने कुछ हैंडल्स लॉन्च किए हैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो ट्रेनिंग है ऑफिसरों लोग की ट्रेनिंग हुई है, डीएम, आरओ, एआरओ, पुलिस ऑफिसर। अभी जो पोलिंग कर्मचारी है और काउंटिंग कर्मचारी है उनकी अभी ट्रेनिंग होगी अगले कुछ दिनों में। कुछ ऐप है, एप्लीकेशन है, जैसे ई विजिल करके एक ऐप है, ई विजिल, सी विजिल। तो सी विजिल में आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। 100 मिनट्स में आपको इसको कंप्लेंट को जवाब देना है। तो इसको गूगल पे या एप्पल ऐप स्टोर में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो नो योर कैंडिडेट केवाईसी ऐप है। वोटर टर्नआउट का भी ऐप है जो है पब्लिक डोमेन में है। और हमने भी एक ऐप बनाया है वोटर परसेंटेज कलेक्ट करने के लिए, जो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जो रिमोट एरिया से या सभी पुलिस स्टेशन से टाइमली डेटा नहीं आता है और हम आपको डेटा नहीं दे सकते। 9 बजे का फिगर हमें देते देते 9:20, 9:30 तक हो जाता है। तो इसमें कम समय लगे, कुछ मिनटों में ही ये फिगर हमारे पास आ जाए ताकि हम आपको दे सके।
ये जो वोटर टर्नआउट ऐप है ये आपके लिए है। हमारे लिए हमने एक पोलिंग डे मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें ऑनलाइन और एसएमएस से भी हमारे जो पोलिंग स्टेशन के कर्मचारी हैं वो हमें डेटा भेज सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये पीडीएमएस लॉन्च करने के बाद हम आपको सही समय में और सटीक डेटा हम आपको दे पाएंगे ताकि आपको उसका ट्रेंड जो है वोटिंग का आपको पता चले